बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद, रशिया के सबसे खूबसूरत शहर मॉस्को सिटी से। आज इस जगह का इंतखाब मैंने इस वजह से किया है कि ये एक टूरिज्म स्पॉट के लिहाज से एक खूबसूरत जगह है। यहाँ पर लोग टूरिज्म के लिए भी आते हैं। ये मशहूर जगह है और यहाँ इसका जो नाम है वो है अस्तनकीनो टेलीविजन टावर। जो रशिया का टेलीविजन है, रशियन टेलीविजन, उसका हेड ऑफिस यहाँ पर है। इसमें ये टावर मैं आपको हाफ दिखा पाया हूँ, बल्कि हाफ भी नहीं, शायद 20% दिखा पाऊँ। ये ऊपर बहुत बड़ा है और स्टार्ट में इसके जो फर्स्ट स्टेप इसका जो नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर रेस्टोरेंट है। यहाँ लोग बैठते हैं, कॉफी वगैरह या जो खाना वगैरह उनको खाना है वो खाते हैं। इसका टिकट है और उसके बाद आप ऊपर जाते हैं। ऊपर इनका टेलीविजन का जो है वो हेड ऑफिस है। वहां पर आपको लिफ्ट नहीं रोकती है टूरिज्म वालों के लिए, उसके ऊपर टॉप पे आपको लेके जाती है। वहां से आप दूरबीन लगी हुई है, पूरे सिटी को आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेक्सिको का वीजा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को भाई का इंट्रोडक्शन करा दूं। भाई का ताल्लुक शबाबी से है और सादिक शाह नाम है भाई का, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रेफरेंस से यूट्यूब चैनल के अंदर मेरे साथ इनकी दोस्ती हुई। पुराना जो मेरा चैनल था, जो कि वो मेरी अपनी गलती की वजह से वो जो है वो यूट्यूब वालों ने उससे डिलीट कर दिया परमानेंटली, और वहां से भाई से रब्ता हुआ था। भाई माशाल्लाह स्टूडेंट वीजे पे यहाँ पर आ चुके हैं और आज मैंने सोचा चलें आप मेरे साथ गपशप लगाने आए हैं। हम दोनों मिलकर एक जगह पर, आज इनकी छुट्टी भी थी तो ये यहाँ आए। हमने कहा चलो मिलके वीडियो बना लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक पर आते हैं। मेक्सिको का वीजा जो मैंने लिया और किस तरह लिया और मुझे कितने महीने का मिला और उसकी वीजा फीस कितनी थी, मुझे ये बताइएगा। कुछ दोस्त मेरे मुझे बता रहे थे कराची से, क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से। वैसे तो मेरी जो वालिदैन का ताल्लुक जो है वो दीर से है, अपर दीर से है, तो लेकिन जो है वो मेरी कराची की पैदाइश है और मैं कराची में ही पढ़ा लिखा बड़ा हुआ हूँ। तो इसी वजह से मेक्सिको का वीजा, अच्छा, कुछ दोस्त मेरे कमेंट कर रहे थे कि आप बहुत तेज बोलते हैं, बहुत स्पीड में जा रहे होते हैं, थोड़ा स्लो बोला करें। अब वो बचपन से एक आदत बनी हुई है तेज बोलने की, तो उससे जो है वो मैं बड़ा कोशिश करता हूँ कि कभी कभी जो है वो मैं हल्का लाइट आवाज में बोलूँ, मीन स्लो बोलूँ। लेकिन माजरत चाहता हूँ इसके लिए, कोशिश करता हूँ और कोशिश आइंदा करता रहूंगा। मैंने मेक्सिको का वीजा अप्लाई किया और किस तरह अप्लाई किया ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि अगर एक इंसान बिजनेस करता है तो उसको क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, एक अगर खुद से अप्लाई करता है, कहीं जॉब करता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और एक बंदा वो है अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तीनों चीजों के ऊपर बात करेंगे और वीजा इजीली मिल जाता है। कभी भी किसी कंसल्टेंट वगैरह के चक्करों में मत पड़िएगा कि हम आपका वीजा लगा देंगे वरना आपका रिजेक्ट होगा, ऐसा वैसा। मैंने आज तक कितने भी कंट्रीज का, स्पेन हो, ग्रीस हो, और उसके अलावा ये रशिया हो, रशिया में मैं पिछले 6 सालों से बार बार आ रहा जा रहा हूं, तो कभी भी किसी मैंने कंसल्टेंट की हेल्प नहीं ली। हमेशा खुद से गूगल करता हूं, खुद से सब कुछ करके जो है वो वीजा अप्लाई करता हूं और आ जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो मेक्सिको का वीजा मैंने यहाँ से जब अप्लाई किया रशिया से, तो मेक्सिको का जो वीजा है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए थी मुझे। एज ए मैं अगर यहाँ पर जॉब करता हूँ, मैं यहाँ जॉब नहीं करता, मैंने यहाँ पर अपनी छोटी सी कंपनी रजिस्टर्ड की हुई है, उसका मैं टैक्स भरता हूँ और उससे मैंने अच्छा मैंने क्या क्या शो करा है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जो वीजे की जो फीस है वो मैं भूल ना जाऊं, 5,000 रूबल यानी कि पाकिस्तानी 15,000 है। और जो वीजा जो मुझे मिला वो 6 महीने का मिला। मैंने तो सिर्फ 1 महीने का अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने मुझे 6 महीने का वीजा दिया। अच्छा, और आज इसके लिए सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन वीजा फॉर्म भरना पड़ेगा। बिजनेस वाले भाई हैं या फिर टूरिस्ट, कोई भी आपको टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए मेक्सिको का, आपको उनका ऑनलाइन एक गूगल पे फॉर्म पड़ा हुआ है, वो फॉर्म आप भर लीजिए। भरने के बाद उसका PDF निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए अपने पास, और उसमें कोई वो आपसे मुताल्लिक़ चीज़ें पूछी हुई, क्या काम करते हैं, क्या है, क्या पासपोर्ट नंबर है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं। दैट्स इट। एड्रेस वगैरह आपने डाल लिया, बस। अच्छा, जो आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं एक मेक्सिको के विजिट वीज़े के लिए, तो उसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं एज अ वो बंदा जो कि जॉब करता है पाकिस्तान में, कहीं पर भी किसी भी इदारे में, ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले आपको जॉब लेटर चाहिए। उस जॉब लेटर पे आपके पास सिर्फ इतना लिखा होगा कि ये बंदा है, ये मोहम्मद है और ये हमारे पास सन 2020 से जॉब कर रहा है, इसका NIC नंबर ये है और इसके जो है वो ये सैलरी है, ये इसका डेजिग्नेशन है, ये इंजीनियर है, ये सुपरवाइज़र है, फ्लोर ऑफिसर है, असिस्टेंट मैनेजर है, इंजीनियर है, या फिर डॉक्टर है, या फिर व्हाटएवर जो भी है वो उसका डेजिग्नेशन, वो डेजिग्नेशन उसका लिखा होगा। ये हमारे पास इस साल से नौकरी कर रहा है, ये इसका बायोडाटा है, मतलब यही इसका NIC नंबर है और इतने साल से नौकरी कर रहा है, ये इसकी सैलरी है। दैट्स इट। सैलरी ना भी मेंशन हो कोई मसला नहीं है, सैलरी के लिए आपका बैंक स्टेटमेंट जाता है। तो ये उसके ऊपर सिर्फ ये 3-4 लफ्ज़ लिखे हुए होते हैं। उसके बाद जो है वो आपका, जो मैं रशिया से अप्लाई कर रहा था, तो यहाँ पर रशिया में रजिस्ट्रेशन, कि आप कहाँ रहते हो, क्या है, उसकी एक स्टैंप होती है। वो रजिस्ट्रेशन मेरे साथ, जो मैंने एक लेटर दिया कि मेरा यहाँ पर मेरा अपना कंपनी है, रजिस्टर्ड है और मैं ये टैक्स भरता हूँ, वो दिया मैंने। उसके अलावा मैंने दिया यहाँ पर मेरी जो रजिस्ट्रेशन हुई है उसका, और पासपोर्ट वैलिड, 2 पिक्चर्स और बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कितना चाहिए होता है आपको, 3,000 से 4,000 डॉलर होने चाहिए। 3,000 डॉलर पे भी चल जाएगा, मीन्स पाकिस्तानी 9-10 लाख रुपए काफ़ी हैं, इनफ हैं।
अच्छा, उसके साथ साथ मैंने जो है उन्होंने यहाँ बताया कि मैंने रशिया में शादी की हुई है, मेरी वाइफ है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा अच्छा अगर आपकी वाइफ है तो फिर आप जो है वो अपनी वाइफ का जो भी वो जॉब करती हैं या बिजनेस करती हैं कुछ भी है, उसका भी एक सर्टिफिकेट जिस तरह आपने अपना दिया है उस तरह का उनका सर्टिफिकेट, उनका पासपोर्ट और उनका बैंक स्टेटमेंट, ये आप हमें सबमिट करा दें। क्योंकि रशियन जो नेशनल्स होते हैं उनके पासपोर्ट पे मैक्सिको, ब्राज़ील या वियतनाम या ये जो अर्मीनिया या इस तरह के जितने भी कंट्रीज़ है, श्रीलंका, अरबियन कंट्रीज़, मोर देन 100 कंट्रीज़ आप जो है ना, साउथ अमेरिका वगैरह जितने भी मोर देन 100 कंट्रीज़ आप बगैर वीज़े के अप्लाई कर सकते हैं। उसको वीज़े की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ मुझे थी, तो मैंने अपने वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए, अगर आपकी शादी हुई है तो उसके भी डॉक्यूमेंट जाते हैं, या अगर आप वो जॉब नहीं करती हैं, हाउस वाइफ हैं, तो भी बता दें, फिर कोई मसला नहीं है। ये सब चीज़ें मैंने उनसे पूछी थी। अच्छा, ये तो हो गया कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपने एक दफ़ा जमा करा दिए। जब आप एक दफ़ा ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा देते हैं मैक्सिको एम्बेसी में, वो आपसे कोई वीज़ा फीस नहीं लेते। वो कहते हैं आप हमें टाइम दें 10 दिन का, 10 दिन में हम आपको कॉल करके या ईमेल करके बता देंगे कि आया हम आपको वीज़ा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर हम आपको देंगे वीज़ा तो आप वीज़ा हम आपको एक वो देंगे, एक रसीद देंगे, आप वॉचर कह लें, वो वॉचर देंगे, आप जाके बैंक में हमारे जो 5,000 रूबल मीन्स पाकिस्तानी 15,000 जो है वो इसकी फ़ीस है, वो आप भर लीजिए। और उसके 3-4 घंटे बाद जो आपको, जब आप फ़ीस भर के उनके पास वो वॉचर जमा करा लेते हैं, तो 4 से 4 घंटे का आपको टाइम देते हैं। तो 4 घंटे में आके आप अपना जो है पासपोर्ट उनको दें, वो आपसे पासपोर्ट लेंगे, उसी वक्त उसके ऊपर स्टिकर पेस्ट कर देंगे। अच्छा, तो ये तो हो गया कि नॉर्मल बंदा जो जॉब वगैरह करता है वो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर कोई स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, 24-25 साल का है, जो कि इंटर किया हुआ है या बीकॉम किया हुआ है, वो ये कह सकता है कि मैं अपने माँ बाप का बैंक स्टेटमेंट, उसके साथ एक एफिडेविट, और वालिद आपके क्या करते हैं उनका एक जो लेटर है वो आपका स्टूडेंट कार्ड, ये लगेगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो NTN, जो आपका NTN है, बिजनेस रजिस्टर्ड है, FBR का जो आप टैक्स भरते हैं, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, पासपोर्ट और 2 तस्वीरें, और कुछ भी आपको नहीं चाहिए। मैंने सारी चीज़ आपके पास एक पेपर पे लिख लिए हैं, ताकि मैं हमेशा लिखता हूँ, ताकि मैं कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा पॉइंट जो मुझे बताना हो और मैं भूल ना जाऊँ, तो बाद में आप लोग कमेंट में कहें कि आपने ये नहीं बताया था। तो ये है कि सारे डॉक्यूमेंट वो चेक करते हैं और उसके बाद 10 दिन का आपको टाइम देते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट बीच में उनको कहीं ऐसा लग रहा हो कि ये डॉक्यूमेंट भी हमें चाहिए, तो वो आपको जो है वो कॉल करते हैं आपके नंबर पे, आपको बताते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए, तो आप जाके उनको प्रोवाइड कर दें। बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव लोग हैं मैक्सिको एम्बेसी वाले भी, और उसके अलावा रशियन एम्बेसी, जो कि कराची से अप्लाई कर रहा हो या इस्लामाबाद से अप्लाई कर रहा हो, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहा हो, बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर रहा हो या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहा हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद जाएँ, बिल्कुल काम होके, बिल्कुल चिल होके जाएं, आराम से उनसे बात करें, इस तरह आप नॉर्मली एक दूसरे से बात करते हैं, घबराएं वगैरह नहीं। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। एम्बेसी में आप जाएंगे, आपको बिठाएंगे, उनका एक बंदा आएगा, आपसे पूछेगा जी ये है। उस स्टूडेंट वीज़े के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, मैं अपलोड करता हूँ, उसको मैं अपलोड करता रहूँगा आहिस्ता आहिस्ता। और कोई बात रह तो नहीं गई। हाँ, पाकिस्तानी लोग कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? जो पाकिस्तान में रहते हैं। मैंने उनसे पूछा था कि एज अ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैक्सिको की जो एम्बेसी है वो नहीं है, तो पाकिस्तानी कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? उन्होंने कॉल की अपने हेड ऑफिस वगैरह कहीं से, उन्होंने मालूमात ली, मुझे कहा बैठे बताते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तानी लोग ईरान से अप्लाई करते हैं, उनको ईरान से वीज़ा मिलता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जब भी आप ईरान का वीज़ा लें, और ये तमाम बैंक स्टेटमेंट, तमाम डॉक्यूमेंट आप लेके उनके पास जाएँ, ईरान से पाकिस्तानियों को मैक्सिको का वीज़ा मिलता है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात है अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर 2-3 कंट्रीज़ के, यानी कि आप 1-2 दफ़ा दुबई में होके आ चुके हैं, या श्रीलंका, या फिर ये थाईलैंड, या इधर उधर कुछ छोटे मोटे थोड़ी बहुत अगर एक ही कंट्री की भी खैर है। अगर टर्की की आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर तो सुपर है, गुड है। इस तरह की छोटी मोटी यूरोप के ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। यूरोप का हो तो, अगर यूरोप के आपके पास शेंगेन वीज़ा है डबल एंट्री वाला, तो फिर आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। फिर आप उसी वीज़े के ऊपर, शेंगेन वीज़े के ऊपर, अगर डबल एंट्री है, सिंगल एंट्री है तो नहीं, डबल एंट्री अगर आपके पास है शेंगेन वीज़ा, तो आप उसके ऊपर भी, शेंगेन वीज़े के ऊपर भी आप जो है वो मैक्सिको का सफ़र कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोस देखने के लिए। एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट, वीडियोस, मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए मैं इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा आप लोगों के लिए कि मैंने किस तरह स्पेन का जो है यूरोपियन कंट्री का वीज़ा लिया, और ग्रीस का किस तरह लिया, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। और कज़ाकिस्तान का मैं बता चुका हूँ कि कज़ाकिस्तान का मेरे ख्याल में मेरा पासपोर्ट यहाँ बैग में ही है, और वरना मैं आपको वीज़ा दिखाता। खैर, मैं वीडियो एडिटिंग करते हुए आपको अपना जो वीज़ा लगा है मैक्सिको का, वो मैं आपको पेस्ट करके दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को नजर आ जाए कि ये मेरा वीज़ा लगा हुआ है। 6 महीने का उन्होंने मुझे वीज़ा दिया था। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दें मॉस्को सिटी से। अल्लाह हाफिज़, बाय।